नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 12:28 तक है। इसके पश्चात अष्टमी है। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 10:57 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वैधृत योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दूर्वाष्टमी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य चर्चा में लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 सितंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, सूर्य और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध कन्या में है, केतु तुला में, चंद्रमा आज वृश्चिक में है, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम योग और चंद्र मंगल योग भी गोचर कुंडली में बना हुआ है। तो आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि स्वयं की नीच राशि में चंद्रमा का आज संचरण है और शनिदेव के नक्षत्र में है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट और शनिवार का ही दिन। तो कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 8 सितंबर दिन गुरुवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के प्रातः 8:05 तक। अन्नप्राशन का मुहूर्त है प्रातः 6:24 से 8:25 तक। नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं। और वहीं कर्ण छेदन का भी मुहूर्त है प्रातः 10 बजे से 10:45 तक। शल्य कर्म, ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो दोपहर 1:05 से दोपहर 1:28 के बीच मुहूर्त है। और अगर आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन लिखिए, ऑफलाइन प्रातः 9:05 से 11:10 तक। गर्भाधान, पुत्र संतति की कामना रखते हैं तो गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:38 से रात्रि 11:34 के मध्य। और पशु क्रय विक्रय करना चाहते हैं, खरीदना और बेचना दोनों चाहते हैं तो प्रातः 6:24 से प्रातः 8:36 के बीच मुहूर्त है। साथ ही साथ आज कन्या के द्वारा प्रथम पाक आरंभ कराना है, यानी पहली बार खाना बनवाना है, भोजन बनवाना है घर में, तो उसके लिए भी मुहूर्त है प्रातः 6:24 से प्रातः 8:36 के बीच। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो बनाने जा रहा, आगे का जो विषय मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप सोच रहे होंगे कि इतनी भूमिका अभी क्यों, थंबनेल देख करके आपने जान लिया होगा। अच्छाइयाँ आपकी बता चुका हूँ, कमियाँ बताने की हिम्मत कभी न कर सकता था, लेकिन फिर आज दिमाग ने कहा कि बता के देखते हैं कितने लोग सह पाते हैं।
देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये एकदम कड़वी सच्चाई है कि लोग अपनी अच्छाई सुन सकते हैं, जैसे ही उनकी कमियां बताई जाएंगी वो सीधा कहेंगे कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है। विश्वास कीजिए कि मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था, लेखन, जाहिर सी बात है आपको बताने से पहले मुझे लिखना पड़ता है, इसको सब चीज़ समझना पड़ता है, एक एक चीज़ मिलाना पड़ता है, तब आपको बता सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले खुद से पूछा, जाहिर सी बात है मैं भी किसी न किसी की राशि का ही हूं, तो मैंने खुद से पूछा कि क्या ये सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं? जैसे आपका दिमाग कहता है वैसे मेरे दिमाग ने भी कहा नहीं, ये कमी मेरे अंदर तो नहीं है। फिर ज्योतिषी ने कहा, ये एक आम आदमी के दिमाग ने, फिर ज्योतिषी वाले दिमाग, ज्योतिष दिमाग ने कहा कि इसका मतलब फिर अच्छाई भी नहीं है। अगर ये बुराई नहीं है तो इसका मतलब अच्छाई भी नहीं है। विश्वास रखिए, क्योंकि सिक्के का एक पहलू हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण से समझिए, मैं बाद में बाकी की चीजें समझाऊंगा, क्योंकि यह समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राशिफल के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। जरा गौर करिए कि मैं प्रत्येक लग्न के जातकों की अच्छाइयों को एक स्वतंत्र वीडियो में बताया था, जबकि बुराई को, और वो भी एक राशिफल में तीन तीन लग्नों के बारे में बताने वाला हूं। जरा सोच के देखिए बुराइयां कितनी कम होंगी। तो और उसमें भी मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ रही। संभव है कि आज ये राशिफल जो मैं अभी बता रहा हूं, बाद में इसको लोग देखेंगे, जो नहीं जानते होंगे वो शुरू हो जाएंगे कि ये तो केवल बुराई बता रहा है। असल में उनको ये नहीं पता कि अच्छाई मैंने बताया हुआ है। अब सुनिए, पहले ये जानिए, एक उदाहरण से समझिए। आप चोर हैं, हां मैंने कहा आप चोर हैं, तो विश्वास रखिए आपके भीतर एक दयालु भी छुपा हुआ है। चोर सीधा चोर नहीं हो सकता, जैसे नास्तिक में भी आस्तिक है, नास्तिक में भी आस्तिक है, बिना आस्तिक हुए नास्तिक नहीं हुआ जा सकता। अगर आप उपकारी हैं, लोगों का परोपकार करना चाहते हैं, तो निसंदेह आप ईर्ष्यालु भी हैं, आप जलन की भावना रखते हैं। अगर आपके अंदर ये अच्छाई है तो बुराई होगी ही होगी। अगर आप कहते हैं नहीं है तो इसका मतलब आप परोपकारी भी नहीं हैं। ये बात याद रखिएगा। मिथुन लग्न, अच्छाई जानते हैं सो अच्छाई नहीं, बुराई सुनिए। आप कई बार बहुत ज्यादा असत्यवादी हो जाते हैं, झूठ बोलना आपकी आदत में है, और बड़े प्रेम से झूठ बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर। क्षण भर में आप क्रोध कर लेते हैं, ये आपकी बुराई है, कमी है, खामी है, आवेश में आ जाते हैं। कटु वचन बोलना भी आपकी आदतों में से एक है। व्यभिचारी प्रवृत्ति है आपके अंदर। झंझट और झमेले में फंसना नहीं चाहते, इसलिए आप अपना काम दूसरों को करने के लिए दे देते हैं, और उसकी कमी में बैठ करके, उसके काम में कमी बैठ करके निकालते रहना, ये आपकी आदत में से एक है। कई बार आप उपकार तो बिल्कुल ही नहीं करते, लेकिन ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसा आपसे ज्यादा कोई परोपकारी हो ही ना। विश्वास रखिए, आप अपने ऊपर आजमा कर देख लीजिए। संभव है आपका एक मन कहेगा नहीं, मेरे अंदर ये कमी तो बिल्कुल नहीं है, तो उसके बगल वाली जो अच्छाई है उसे भी अपने आप से दूर कर दीजिएगा। वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके अंदर भी दुराचारी प्रवृत्ति है। आप झूठ बोलते हैं, कई बार तो बहुत ही प्रेम से आप झूठ बोलते हैं। घमंडी स्वभाव है आपका, ये आपके स्वभाव में है। याद रखिए कि ये अलग अलग है, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह की बुराइयां मैं बता रहा हूं। अच्छाइयां चूंकि बता चुका हूं। कृतज्ञ भी हैं आप। कृतज्ञता का अर्थ है जो आपके लिए किया हुआ हो उसके किए को मानते नहीं हैं। धूर्तता और कपट की भावना भी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। आप कभी किसी का दिल से उपकार नहीं करते, और केवल सामने वाले को इस्तेमाल करके छोड़ देने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। क्रोध को मन में दबा करके रखते हैं, और समय आने पर बदला अवश्य लेते हैं। अब जरा सोचिए कि इस कदर बुराई कैसे हो सकती है किसी के भीतर? नहीं, एकदम मैं मानता हूं नहीं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, यहां एक और बात बताना होगा, क्योंकि यह विषय वैसे भी बहुत ज्यादा मेरे लिए भारी होने वाला है। हर राशि में सत, रज और तम तीनों प्रवृत्ति होती है। अब ये सत, रज, तम के बारे में भी कुछ चर्चा मैंने पूर्व में किया हुआ है आपके अंदर। अगर आपके अंदर केवल सत्व वाले गुण हैं तो इनमें से बहुत सारी कमियां होंगी। ये सारे लक्षण तो होंगे ही होंगे, कम मात्रा में, कम और ज्यादा जो है हो सकता है। ये जस्ट वैसे ही है कि ये सारे गुण पाए जाते हैं, ये अवगुण आपके अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे गुण गिनाए थे, जरूरी नहीं है कि सारे गुण आपके अंदर हों। अब कुंडली की स्थितियों को देखते हुए गुण में भी थोड़ी कमी बेसी हो सकती है, और बुराइयों में भी थोड़ी कमी बेसी हो सकती है। कुंभ, यदि आप लग्न के हैं तो मन में कुछ और रखते हैं और मुंह पर प्रकट कुछ और करते हैं। आपके स्वभाव में स्वार्थ है,
और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने से आप नहीं चूकते हैं। स्वभाव में आपके अहंकार की मात्रा ज़्यादा है और चरित्र से भी आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर। इतनी कमियां बताने में हालत ख़राब हो गई। आशा करता हूं आपको सुनने में भी आपकी हालत ख़राब हुई होगी। मैं फिर दोहरा देता हूं, अभी आने वाले दिनों में भी बाकियों के बाकी हैं। तो अपनी कमियां जब जानें आप, और जब ये लिखने जाएं कि नहीं मेरे अंदर ये कमी नहीं है, विश्वास रखिए उसके बाद ये भी लिखिएगा कि मेरे अंदर ये अच्छाई भी नहीं है, क्योंकि कमियों के बिना अच्छाई हो ही नहीं सकती है। जैसे दिन के बिना रात नहीं, जैसे सिक्के का एक पहलू नहीं होता, दोनों ही पहलू होते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में शनि के नक्षत्र में आज संचरण करें। शनिवार का दिन है। दिन ठीक नहीं है आपके लिए। बड़ा सचेत रहना होगा, शांत रहना होगा और आ बैल मुझे मार वाली प्रवृत्ति से बच के रहना होगा। अपनी परेशानियों को आज खुद ही जन्म देने वाले हैं। सबसे मिलजुल करके रहिए। आज संभव है कि जो आपसे मिले अथाह ज्ञान का सागर ही मिले, तो 2 चुल्लू आप भी ज्ञान उसमें से ले लीजिए, पर ज्ञान देने की गलती मत करिए। बिन मांगी सलाह तो बिल्कुल मत दीजिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। उच्चाधिकारियों से जो मदद आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। आपके काम अधूरे रहते देख रहा हूं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विवाह का प्रस्ताव लेने देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो ही जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इससे मत बचिए। मेहनत जितना हो सके करिए, सफलता आपको मिलेगी। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में जो जरूरी बदलाव हो आप कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अब पार्टनरशिप में अगर कोई मतभेद परेशानी उत्पन्न हो गई थी, उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल बना हुआ है। और कार्यस्थल पर भी काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापार में नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है और धन के मामले में किसी भी तरह के विवाद में आज आपको नहीं पड़ना। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं और प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं, जैसे प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज बजरंग बाण का 3 पाठ आप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शत्रुहंता बना हुआ है दिन। मानसिक अशांति तो आपको भी होगी, पर आप हर काम को कुछ अलग ढंग से ही करते दिखाई पड़ेंगे। महत्वाकांक्षा निसंदेह आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। वहीं ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है, या कोई ऐसा कार्य जो सरकारी काम था, किसी न किसी अड़चन से वो रुका हुआ था, वो कार्य बनेगा। और एक बात और कि कार्यस्थल पर जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूर्ण होगी। छठे का चंद्रमा निसंदेह आपके कार्यों में छोटी मोटी बाधा ले आएगा, लेकिन जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। खर्च पर नियंत्रण अवश्य बना करके रखिए और किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, हालांकि प्रेमी के ऊपर खर्च थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त सफलता है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, विशेष करके बैंकिंग इत्यादि से संबंधित, बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में अगर पूर्व से कोई परेशानी है, जैसे पेट से संबंधित, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। और बात अगर हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को देखा जाए तो पंचम का चंद्रमा मानसिक अशांति देने वाला है। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको जहां मानसिक रूप से अशांत करेंगे, वहीं संतान की ओर से कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ी देर के लिए आपको चिंतित कर दे। योजना पहले तो बना करके आपको काम करना है। आलस्य से पूरी तरह से बचना है और सबसे पहले जरूरी जो बात है, आपको आज बेहद सचेत और सतर्क रहना है। सावधान रहना है। खान पान पर नियंत्रण रखना है। दूसरों की बातों में मत आइए। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के आज अपना कोई बड़ा नुकसान आप कर सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिए। कार्यस्थल पर भी दिन कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में जिस तरह के लाभ की
अपेक्षा या आकांक्षा थी वो पूर्ण होती दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों के लिए मैं पूरी तरह समझा देना चाहता हूं, योजना बना करके काम करिए और बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइएगा, अन्यथा आज आप फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा तो प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आज आपको बचना होगा। आलस्य के कारण थोड़ा परेशान होंगे आप, मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, बेचैनी। सभी कर्क राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों के लिए भी गोचर कुंडली की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी अपने ऐसे एक मित्र जिस पर आपको बड़ा भरोसा रहा हो, ऐसे मित्र से धोखे की संभावना है, या जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ऐसे किसी अपने से धोखा मिलने की संभावना है। खुद पर नियंत्रण बना करके रखिएगा और एक काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे काम में हाथ मत डालिएगा। परिवार का साथ मिलता रहे तभी आज आपका दिन ठीक है। किसी भी कार्य को करने से पहले जो परिवार के बड़े सदस्य, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी राय अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, और व्यापारियों के लिए भी। व्यापार में आज छोटी मोटी परेशानियां हैं, कोई भी बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना और जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करना है। आज बहुत ज़्यादा किसी से भी उम्मीद मत करिएगा, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, परिवार का कोई अन्य सदस्य। हाँ, राय मशवरा आपको मिलता है तो लीजिए, पर उम्मीद सबसे ज़्यादा मत करिए। एक और बात, यहाँ उम्मीद भी नहीं करनी, जरूरत पड़ने पर सामने वाले से राय मशवरा भी लेना है और उनकी बात काटनी भी नहीं। यानी कुल मिलाकर के आज आपको शांत रहने का प्रयत्न करना है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन सफलता मिलेगी। सो मेहनत करिए, विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें परेशानी होगी, जिनको हार्ट से रिलेटेड परेशानियां रहती हैं उनको भी परेशानी होगी। आज शिव मंदिर में जाइए और शिव जी पर गंगाजल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। हिम्मत बना करके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। जो कार्य अब तक बाधित थे वो कार्य पूर्ण होंगे। हालांकि एक समस्या है कि पिता के साथ तू मैं या मतभेद हो जाए, लेकिन फिर भी दिन बहुत बढ़िया है। जहां चाहिए आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन आज आपको प्राप्त होगा। सहयोग के कारण ही आज आपका हर कार्य आसानी से बनता दिखाई पड़ रहा है। जबरदस्त लाभ कराने वाला है दिन। विपरीत का पूरा समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी तो यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है और आर्थिक पक्ष भी आपका मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। मूल मंत्र याद रखिए कि अपने मन की बात हर किसी से आपको आज शेयर नहीं करनी है और किसी का अपमान नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी लेकिन आप इसे संभाल लेंगे। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर पूर्व से आपको कोई परेशानी है, जैसे किसी भी तरह की एलर्जी इत्यादि, तो उसको लेकर के थोड़ा परेशान आपको होना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, उसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। तुला की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो पहले एक बार विचार कर लीजिए। आज विचार करके काम करेंगे तो किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी नहीं आएगी। एक और बात, एक काम पहले खत्म हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एकाग्र होकर के काम करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में आपको फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगी। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ, अच्छे से विचार करके, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, जल्दबाजी में कोई निवेश मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वाणी पर संयम लगातार बनाए रखिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की मामूली स्थिति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत नहीं। आज सफेद चंदन घिस करके भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए और अपने भी माथे में लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना दिन ठीक नहीं है। मन अशांत, भाग्य का साथ न मिलना, समय पर कार्य पूरा न होने के कारण उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी आज आपको बनना पड़ेगा। वहीं परिवार का सहयोग न मिल पाना। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं बना काम अंत में बिगड़ जाए, इसकी प्रबल संभावना है। या यूं समझ लीजिए कि हाथ में आई सफलता छिन जाए तो इसमें भी आश्चर्य नहीं।
ये अच्छी बात यह है कि किसी पुराने मित्र से मुलाकात या पुराने मित्र की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा, किसी भी तरह का निवेश न करें, हर जगह सावधानी बरतें, बहस विवाद से दूर रहें। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ भी छोटी मोटी परेशानियाँ हैं। विद्यार्थियों की बात करूँ तो आज सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमर दर्द की शिकायत को लेकर के आज आप परेशान होंगे, तो कमर दर्द का ख्याल रखिए। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना यह दिन आपके लिए भी ठीक नहीं है। किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएंगे जो कि असल में देखा जाए तो आपके द्वारा उत्पन्न न की गई हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी काम करता हो, चाहे वो आपका परम प्रिय क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिएगा। आज आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, तो वहीं कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा कामों में, मन काम से भागता रहेगा। सबसे पहले तो कार्यक्षेत्र में एक मूल मंत्र याद रखिए, किसी से विवाद नहीं करना। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, उनका सम्मान करिए। अपने अधीनस्थों पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग हैं और यात्रा से परहेज करिए। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। यात्रा का परिणाम केवल और केवल दुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। किसी भी तरह से धन का निवेश आज आपके लिए फायदेमंद नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिए। और सबसे जरूरी है कि जीवन साथी की भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थी वर्ग को करियर में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत संघर्ष करना होगा और स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित होती दिखाई पड़ रही है, तो इसको लेकर के सचेत रहिए। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए और गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाइए। धन लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं और सोचे हुए काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज बस आगे की सोच करके बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलने वाला है और कोई विशेष काम जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन रहा था वो बन जाएगा। सफलता आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को भी व्यापार में धन लाभ होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश आप करिए, बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य कर दीजिए, इसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत पहले से रहती है, आंखों से संबंधित परेशानी रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10 में होना बहुत बढ़िया है दिन। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने करियर को लेकर के और ज़्यादा आपको सचेत हो जाना चाहिए। करियर को मजबूती मिलेगी आपके प्रयत्नों से। जमीन जायदाद से संबंधित जो कार्य बहुत दिनों से रुके पड़े थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम खरीदना या बेचना है, इस मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है, लाभ देने वाला है। और कहीं किसी उलझन में फंस गए हैं, परेशानी में फंस गए हैं, तो बातचीत से हर तरह की उलझन दूर होगी। मामला जो अनसुलझा मामला है वो सुलझेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कहीं पैसा आपका रुका या फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलने वाला है। आज का काम बस आपको कल पर नहीं डालना है। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है तो संभाल लीजिएगा। सोच समझ करके बात करेगा और संयम के साथ बात करेगा तो किसी भी तरह के मतभेद इत्यादि से आप बचे रहिएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर के थोड़ा टेंशन होगा, तनाव होगा, लेकिन दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन नहीं लेना। हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सक्रियता तो आपकी बड़ी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, परंतु उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। धन के मामले में छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी। एक के बाद एक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, जिसके चलते कार्य जितना बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को आर्थिक रूप से मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर संभव है कि बॉस के साथ तू मैं या मतभेद की स्थिति बने। बहस से आपको दूर रहना होगा। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आज न करिए, क्योंकि सामने से सकारात्मक जवाब नहीं दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला रहने वाला है दिन। सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी मीन राशि के जातक आज प्रातःकाल ही चींटियों को आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के डाल दें
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।